इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। जन्मदिन के मौके पर आज मायावती ने सियासी सरप्राइज दे डाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती के इस फैसले से ये साफ साफ ये जाहिर हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी गठबंधन होगी, दूसरी तरफ इंडी अलायंस और तीसरी पार्टी बीएसपी होगी। मायावती का कहना है कि गठबंधन करने से उनके वोट तो गठबंधन को पार्टी को मिल जाते हैं, लेकिन बसपा यानी बीएसपी को गठबंधन के वोट नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने आज अखिलेश यादव पर भी सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अब वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी मायावती ने विपक्ष को झटका दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को कार्यक्रम उनकी पार्टी स्वागत करती है इस कार्यक्रम का, लेकिन इससे पहले गठबंधन के बारे में बात करते हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित नमस्ते। आप तो अयोध्या श्री अयोध्या नगरी में हैं, वहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और रामलला विराजमान पुनः विराजमान होने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन वहीं मायावती जी ने जो कहा है अपने जन्मदिन पर, ये क्या उत्तर प्रदेश की कहानी में एक ट्विस्ट लाता है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 7 दिन बाद तो भगवान श्री राम अपने नव्य दिव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन आज मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंडिया गठबंधन को सरप्राइज दिया और बहुत बड़ा झटका दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है अविनाश पांडे, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था, बयान दिया था अपना, और कहा था उन्होंने कि उनके इंडिया गठबंधन के कुछ नेता बीएसपी के संपर्क में है और बीएसपी इंडिया गठबंधन में अलायंस में शामिल हो सकती है। तो ऐसे में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मायावती का, उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया है। और इंडिया गठबंधन चाहती थी कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, केवल उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी का वोट बैंक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है, और उस वोट बैंक में को अपने पाले में लेना चाहता था। और जाहिर तौर पर मायावती इस बात को कहीं ना कहीं समझ गई है। और अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, तीसरी तरफ बीएसपी ताल ठोक कर खड़ी होगी। तो जाहिर तौर पे ये इंडिया गठबंधन के लिए खतरा है। और जिस तरीके से आज अखिलेश यादव पर हमला की है, दरअसल जब सीट शेयरिंग पे बातचीत हो रही थी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में, तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता ने जरूर ये बयान दिया था और कहा था कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में आवश्यकता नहीं है, बीएसपी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली जो बात है वो मायावती ने साफ साफ हमला किया है अखिलेश पर। जी, तो अखिलेश यादव पर हमला किया, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पर मायावती जी ने कहा, देखिए हमारे वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं पर वहां से हमें कोई फायदा नहीं होता, बीएसपी का उल्टा नुकसान हो रहा है। तो दीदी का बहुत बड़ा फैसला है मायावती जी का। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी मायावती ने विपक्ष को झटका दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम का उनकी पार्टी जोरों से स्वागत करती है। मायावती ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। हालांकि मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का फैसला लिया नहीं है। मायावती जी का कहना है कि अभी वो पार्टी के कामों में व्यस्त हैं। इसका निमंत्रण मिला है तो, और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में
22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। अगर रामलला के विराजमान होने का स्वागत करती हैं मायावती जी, तो अमित जाऊं ना जाऊं ये असमंजस में क्यों है मायावती? देखिए, साफ है कि सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में है, राम भक्त पूरी दुनिया में है। ऐसे में मायावती ने ये बहुत ही नपा तुला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी पार्टी के काम में व्यस्त हूं, जाऊं कि ना जाऊं अभी देखना होगा। जाहिर तौर पे सनातन धर्म का जो बड़ा वोट बैंक है उस पर मायावती की नजर है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, जो मंदिर ट्रस्ट पे सवाल उठाए जा रहे थे, और मंदिर ट्रस्ट पे सवाल उठाने के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा कि 22 तारीख का न्योता ठुकरा। आप बोल रहे हैं कि 22 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम दूसरे बड़े नेता, वो आज अयोध्या में है। स्नान करने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करेंगे। तो जाहिर तौर पे हर कोई चाहता है कि सनातन धर्मियों जो हैं उनको कहीं से ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव है। तो मंदिर के परिसर के आसपास से आप लाइव जुड़ रहे हैं। इस वक्त सपना शुक्ला भी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं सरयू घाट से। सपना जी, आपके साथ साथ कौन कौन है और क्या लेकर आई हैं आज अखाड़ा में हमारे लिए? आनंद, मैं इस वक्त आनंद के सागर में डूबी हुई हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अयोध्या में जो आया है वो राम में हो रहा है। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपके मुख से शब्द निकलने लगेंगे। मैं इस वक्त एक नाव में हूँ, नौका विहार इसे कहें हम, तो नौका विहार हम कर रहे हैं। करण अर्जुन मेरे साथ में और साथ ही साथ कुछ संत मेरे साथ हैं, और एक छोटी सी बच्ची जो सीता स्वरूप लेकर आई है, जिसने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। और किशोर अवस्था में तो सभी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो ये माँ जानकी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी करण अर्जुन से, क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले सरयू के तीरे हैं। बिल्कुल, सरयू तट पर हैं। हाँ। तो राम चरण सुखदाई भजमन, राम जी का जो नाम है और चरण है इतना सुखदाई है कि सरयू मैया कल कल करती हुई अयोध्या को सींचती है। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन दाई, भज मन राम चरण सुखदाई। वाह, वाकई रामचरण सुखदाई है। और आपने कल मुझे बड़ा अच्छा एक भजन सुनाया था कि कैसे कार सेवक से जुड़ा हुआ आपने वो भजन सुनाया, फिर नई अयोध्या को लेकर सुनाया। मैं चाहूंगी वो जरूर आप सुनाएं एक बार। हाँ, फिर बिल्कुल। मैं अपने संतों के पास आती हूँ। एक गीत है अयोध्या की उपासनाओं में, परंपराओं में बंधा हुआ, जो सदियों से गाती हुई अयोध्या आ रही है और सरयू मैया में कल कल करता हुआ न्यूज 18 के जितने भी दर्शक है, मानिए ये कि बेहतरीन शो है। ऐसा शो बहुत कम मिलता है। इतना आनंद की लहर, मुख्य लहर, शीत लहर के अलावा राम लहर तो यहीं पर है। एक बार जोर से जय सिया राम बोल दीजिए। आप लोग बड़ी शांति से बैठे हैं। नहीं, आवाज नहीं आई, धीरे रहा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। जन्म भूमि
छुटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी हनुमानगढ़ी। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे हो, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की रूप सुख खाने लागे, अति प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। ठीक है, हम और आपसे भजन सुनेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप क्यों सीता बनी हैं? क्या जानती हैं सीता के बारे में? मुझे प्रोग्राम करना था नहीं, सीता के बारे में क्या जानती हैं? जानती हैं कुछ सीता माँ के बारे में? सॉरी। राम जी के बारे में या क्या बताइए? राम जी दशरथ जी के पुत्र थे। हाँ। वो बहुत ही आज्ञाकारी थे। आप आज्ञाकारी हैं? मम्मा से पूछो मेरी। इसे कहते हैं स्मार्ट जवाब आनंद। हमारे साथ में कुछ संत भी हैं, ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं, सभी हनुमानगढ़ी पर सेवा देते हैं। कैसी दिख रही है अयोध्या? लेकिन हनुमान जी के जोश के साथ शुरुआत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके न्यूज 18 के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने कहा कि अयोध्या कैसे आप देख रहे हैं, अयोध्या अति सुंदर है। भगवान श्री राम ने कहा है अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, हमको अयोध्या के वासी बहुत प्रिय हैं। तो आपको मैं बता दूं, अयोध्या में जब श्री राघव जी विराजमान होने जा रहे हैं